नमस्कार, मैं अमित सिंह दवायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। किसानों की मंदसौर में हुई किसानों की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई गई है। यहां पर हमारे साथ सुनीलम जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि किसानों की क्या क्या मांगे हैं। प्रधानमंत्री कहीं मीटिंग नहीं कर पाए। आज जो ये भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो किसान महापंचायत बुलाई गई है, इसके अंदर मुख्य बात यह है कि देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था घोषणा पत्र में कि वो किसानी की लागत में 50% मुनाफा जोड़ करके समर्थन मूल्य तय करेंगे, ये बात मुख्य मांग है। सरकार ने अभी जो घोषणा की है सस्ता कर्जा देने की बात, ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। 2006-2007 से ये योजना पहले से चल रही थी, उस योजना को एक्सटेंड करने का काम किया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई नई योजना है, ये पुरानी योजना है जिसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन जो जीएसटी की लागू करने के बाद में जो सबसे बड़ा अंतर पड़ने वाला है, मुझे अभी मेरे क्षेत्र मुल्ताई के किसानों ने ये बताया है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद में यूरिया का दाम जो 300 रुपया था 50 किलो का, वो 1200 रुपए होने वाला है। डीएपी का जो दाम है 1091 रुपए था, वो 1800 रुपए होने वाला है। मतलब बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी की जा रही है। मतलब जेब किसान के लिए पैसा एक तरफ से बताकर दूसरी तरफ से उसे लूटने की साजिश की जा रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि मंदसौर के अंदर जो गोली चालन हुआ है उसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए और अभी जो जांच के बिंदु तय किए गए हैं वो अपर्याप्त हैं, उसका विस्तार करने का काम किया जाए। दोषी अधिकारियों पर 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाए। अगर ये बात नहीं मानी गई तो कल भी पूरे देश के अंदर चक्का जाम की घोषणा कुछ किसान संगठनों ने की है। दिल्ली के अंदर कल 16 तारीख को गांधी शांति प्रतिष्ठान जो है, इसके अंदर भी जो है मीटिंग चल रही है और हम लोग ये डॉक्टर सुनीलम जी जा रहे हैं इस मंच को संबोधित करने। हम और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम केतकी सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं जो इस मांगों को लेकर आप यहाँ पर आई हुई हैं? मेरी मेन मांगे तो जो मध्य प्रदेश मंदसौर में हमारे किसान 6 मारे गए हैं उसकी सीबीआई जांच हो और उसके बाद जो है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू किया जाए और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, किसानों पर जो अत्याचार है इसको माफ किया जाए, यही सब हमारी मांगे हैं। अच्छा, नोटबंदी के बाद से जो हालात पैदा हुए, क्या किसानों के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हुए हैं? नोटबंदी से तो साबित हुई है, क्योंकि किसानों के पास जो इतने तो पैसे नहीं थे, जो भी थे वो नोटबंदी की वजह से और परेशानी आई। फिर स्थिति किसी तरह से किसानों ने अपनी स्थिति को सुधारा, लेकिन आज ये स्थिति बन गई है कि बैंकों में भी 4 बार अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो उसके पैसे कट जाएंगे। तो किसान तो चारों तरफ से मारा जा रहा है, किसान को कहाँ छोड़ा जा रहा है? किसान तो चारों तरफ से ही मारा जा रहा है। तो मेन मुद्दा हमारा है, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, ना उनका अनुदान चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग को लागू कर देंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, सरकार कहती है कि कर्ज माफी करने से उनका राजस्व घाटा मतलब आ जाएगा, वित्तीय घाटे में चली जाएगी सरकार, जबकि वो उद्योगों का खूब कर्जा माफ करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहती हूँ, सरकार इससे अपने राजस्व घाटे की वजह से किसानों को मरना चाहती है। किसान मर जाए ठीक है, राजस्व घाटा ना हो, यही चाहती है सरकार। पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है और किसानों को नहीं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत, तब भी ये किसानों की अनदेखी हो रही है। तो क्या होगा? आपके बीच में क्यों नहीं माफ करेगा? वो माफ करना पड़ेगा। अच्छा, सरकार का कहना है कि किसानों का कर्ज माफी आखिरी विकल्प नहीं है, बहुत सारे विशेषज्ञ भी ऐसा कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ कर्जा माफी करने से किसानों की समस्या होंगी? लेकिन कर्ज माफी एक समस्या नहीं है। जब तक इनकी कृषि नीति नहीं बनाई जाएगी तब तक इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसलिए बार बार ये इनको जूझने से अच्छा है कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग को लागू कर दें, किसान अपने आप उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यही एक वो है डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल कैसे रहे कृषि क्षेत्र के लिए? कृषि क्षेत्र के लिए नगण्य रहे।
उन्होंने किसानों के लिए कोई ऐसे कार्य नहीं किए जो किसान सुखी हो। कृषि के नाम पे तो कोई उन्होंने कार्य ही नहीं किया, ये तो हम नहीं मानते। सिर्फ किसान से ही उन्होंने हर क्षेत्र में किया है, लेकिन सिर्फ किसानों की अनदेखी की, सिर्फ किसानों। और सरकारें रहती थी, किसानों से मिलती थी, बैठती थी, बात करती, लेकिन इसने कभी किसानों से बात करने को सोचा ही नहीं। एक बार भी किसानों से मुलाकात नहीं किया कि हमारे देश में 65% किसान हैं, खेती करते हैं, उनकी क्या समस्या है, उसको कुछ पता नहीं है। चाहे एक चाय बेचने वाला व्यक्ति क्या किसान के बारे में जान सकता है? अगर वो खेती किया होता तो जानता। हमारा किसान ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, आंधी में, तूफान में, पत्थर गिरते, ओले गिरते, सारी परेशानियों को झेलते झेलते किसान फिर भी जिंदा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और एक किसान हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? सहारनपुर। आपका नाम क्या है सर? अमीर हैदर जैदी। जैदी जी ये बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, आपकी क्या प्रमुख मांग है? मैं प्रदेश का संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन, और यहाँ पर जो है ये मोदी सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए मांग करने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि ये सरकार जो है ये गुलाम किसानों को बना रखा है पूरी तरीके से। आज भी हिंदुस्तान आजाद नहीं है, बीजेपी का गुलाम है, मोदी का गुलाम है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर किसानों को गोलियां मारी जा रही हैं। इसका विरोध करने के लिए पूरा हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली सड़कों पर है, और 21 तारीख को आप राकेश टिकैती ने आपके सामने ऐलान किया है कि पूरी सड़कें जाम रहेंगी। 9 बजे से 12 बजे तक योग दिवस के रूप में किसान मनाएगा 21 तारीख को। तो हम जो है इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है सबका विरोध करने के लिए हम जो है यहाँ पर आए हैं। और इतने किसान चैन से नहीं बैठेगा, इतने 2019 में मोदी को इसका जवाब नहीं दे दिया जाएगा, मोदी को सड़क पर ना ला दिया जाएगा। इतने किसान चैन से बैठने वाला किसी कीमत पे नहीं है। अच्छा, अभी आपकी आज मुख्य मांग क्या है आपकी? सिर्फ राष्ट्रपति को आप ज्ञापन सौंप कर लौट जाएंगे या किसानों के लिए और कुछ मांगे हैं आपकी? जो मांगे थी वो चौधरी उसने राकेश टिकैत ने सब बता दी है। सिर्फ 3-4 मांगे हैं कि तो सुधर जाए सरकार, या तो सरकार सुधर जाए, वरना तो कहीं भी मोदी को सभा करने नहीं दी जाएगी। जब किसान सड़कों पर आएगा मोदी जी कहीं सभा नहीं कर सकते। तो इस वास्ते मोदी जी को भी चेतावनी है, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन है कि इन ऐसी सरकारों को तुरंत बर्खास्त करे जहां किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार किसानों के लिए क्या 3-4 बड़े काम कर सकती है जिससे उनको तत्काल राहत मिल जाए? सिर्फ 10-15 उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया मोदी जी ने, और वादा करने के बाद भी झूठ बोलने के बाद फिर मुकर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में 33 रैलियों में वादा किया है कि सबसे पहला जो हमारी यूपी सरकार का मीटिंग होगी उसकी कैबिनेट की, उसमें कर्ज माफ कर दिया जाएगा। आज तक बैंक में कोई भी आदेश कोई नहीं आया किसान के कर्ज माफी का, वो भी झूठ बोल के उसको भी बोगस टोकरी में डाल दिया गया है। कोई आदेश नहीं है, न मोदी का है न योगी का है। और अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री नहीं है, वो टैक्स मंत्री है। सिर्फ हिंदुस्तान के आवाम को, पूरे देश के आवाम को टैक्स में दबाना चाहता है। टैक्स मंत्री, वित्त मंत्री नहीं कह सकता मैं उसको, सिर्फ टैक्स मंत्री कहूंगा। झूठा बिल्कुल वो बुकर रहा है, मोदी के वादों के खिलाफ कह रहा है कि केंद्र सरकार इसका बोझ नहीं उठा सकती, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती। अच्छा, फसल बीमा योजना सरकार ने लागू की है और इसका कहना है कि ये बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल झूठ है, ठग है, किसानों से ठगाई की जा रही है। कोई फसल बीमा से किसान को फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, कोई फायदा नहीं है। ये ठग रही है सरकार किसानों को फसल बीमा योजना के बहाने। क्या कह रही है? क्या कमी है फसल बीमा योजना में? किसमें कोई फायदा ही नहीं है। 30-20-10-5% नुकसान होते हैं किसान को, उसमें भी सरकार नहीं दे पाती, तो फिर बीमा योजना से फायदा क्या है? सिर्फ अपनी जेबें भर रही है सरकार, उसका कोई फायदा नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में किसान आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह? हाँ, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से क्या मांग लेके आए हैं आप? क्या करने आए हैं आज यहाँ पे? हम सबसे पहले तो जो किसानों पर जो देशभक्त है, जो देश का अन्न पेट भर रहा है, उस पर ये सभी राजनीतिक दल, सभी, बीजेपी नहीं सभी, जब ये कोई देश हित में मांग उठाता है तो उस पर गोली चलाई जाती है। ये सबसे बुरा तरीका है। जो देशभक्त है उस पर गोली चलाई जाती है, और जो बदमाश है देश का माल खा रहे हैं उनको, और जो आतंकवादी था उनको मेहमानी की जाती है, बिरयानी खिलाई जाती है। ये सबसे बुरी बात है कि किसान जो 80-90% है उस पर केवल 15-20% ही शासन कर रहे हैं। जो देश का पेट भरता है वो आज भिखारी बना दिया है इनकी गलत नीतियों ने। आज जो केंद्र में सत्ता में जो बीजेपी सरकार है उसने किसानों के हित में इतने बड़े अच्छे वायदे किए थे, ऐसा मालूम होता था कि अब किसान के दिन अच्छे आ जाएंगे, लेकिन किसान तो और गर्द में डाल दिया है इन्होंने। जो वायदे किए थे आज 3 साल हो गए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज 20-25 साल हो गए, आज तक कोई भी सरकार उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को नहीं लगा पाई है, जिससे किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो उसमें 2 शर्तें रख दी हैं। एक तो बड़े किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, जबकि उनको भी नुकसान उनको भी होता है। अच्छा, छोटे किसानों में भी इन्होंने ये शर्त रखी है कि जिसने अगर ब्याज भी जमा कर दी है उसका कर्ज माफ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा छलावा है। फिर तो बहुत कम किसानों को लाभ मिल पाएगा। ये जो लाभकारी मूल्य जब तक किसान को नहीं मिलेगा तब तक किसान आत्महत्या करता रहेगा। अच्छा, कर्ज माफी को आप विकल्प मानते हैं किसानों के लिए? नहीं, कर्ज माफी तो कर्ज माफी को तो कोई विकल्प ही ना है। न हम कर्ज माफी की घोषणा चाहें, न हम कर्ज माफी चाहें, हम लाभकारी मूल्य चाहते हैं। पहला प्रधानमंत्री है जो इतना झूठ बोलता है, इसने झूठ बोला किसानों से। हम आए सत्ता में तो हम कर्ज माफ करेंगे। ये किसानों के हत्यारे जो नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं। देश का पहला मंत्री है, मुख्य प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है अपने मंच से, जहाँ भी जाता है वह झूठ बोलता है। सबसे पहला झूठा प्रधानमंत्री भारत में पैदा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक स्वामीनाथन आयोग की ये और हुड्डा आयोग की ये जितने भी आयोग बने, किसान आयोग बने, उनकी रिपोर्ट लागू नहीं होती है, जब तक किसान जो है इनके चंगलों में फंसा रहेगा। ये नहीं चाहते हैं कि ये किसान हित में कोई भी आयोग की रिपोर्ट लागू हो। ये किसान को धोखे में रह के सत्ता हासिल करते रहेंगे। इनका मकसद केवल किसान को मूर्ख बना करके सत्ता हासिल करना है। ये सबसे बड़ी बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में लाभकारी मूल्य मिलता है, और किसानों को जो सुविधाएं, जो रियायती जो सुविधाएं, जो सब्सिडी है वो बढ़ाना किसान के हित में अब जरूरी है। किसान को नए लेवल से जो नुकसान हो गया है उसके लिए कर्ज माफी भी अनिवार्य है। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसानों का गुस्सा है कि इनका कहना है कि कर्ज माफी तो जरूरी ही है, लेकिन उनको उनकी उपज का लागत मूल्य मिलना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लोग अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। कुछ लोग सहारनपुर से लेके उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग जगहों से सारे किसान आए हुए हैं। मंच पे सामाजिक कार्यकर्ता, स्वामी अग्निवेश लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन।
जंतर मंतर से क्यों आपका ये साड़ी इतनी बुरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी साढ़े 6 किसान उत्थों की सरकार ने गोलियां चला के उन्हें शहीद करता। एक मिनट सर आप कुछ बोलेंगे? भाई साहब क्या है आज मतलब क्या है आज की आपकी प्रमुख मांग? मांग तो यही, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ में जो ज्यादती हो रही, मध्य प्रदेश में जो गोलीकांड हुआ, मुख्य तो यही है बात। इस तरह की ज्यादती किसानों पर होनी, पूरे भारत के किसानों में एक गुस्से का जो एक सैलाब वो हुआ, किसानों पर इस तरह की अपनी जो जायज मांग रहे। सरकार की जिम्मेदारी है मिल बैठ कर बातचीत करनी है। तो थोड़ा एक बार आंदोलन को इस तरह से दबाया जा, ये अच्छा तो नहीं लगता इसका। इसी के उसमें अच्छा, अभी आप जैसे सरकार से क्या 3 या 4 बड़े कदम चाहते हैं कि नहीं, सरकार तुरंत उठाए? भाई हम तो एक तो यही चाह रहे हैं, किसानों पे जो कर्जा हो रहा है इतना पैसा, किसान की हालत क्यों ऐसी बात हो रही, कर्जा क्यों, किसान कर्जे से कब मुक्त होगा? ऐसी किसान की ऐसी हालत चाह करनी जो किसान को कर्जा ही न लेना पड़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की बात। विकास साहब, कल आप लोग जो मीटिंग हुई थी आपका गांधी पीस फाउंडेशन में, उसमें कहा गया था कि 16 तारीख में 12 से 3 बजे हाईवे जाम किए जाएंगे, क्या वो अभी कायम है? 21 में है, 21 तारीख में। अच्छा, जैसे सरकार का कहना है या बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ कर्जा माफ कर देने से किसानों का भला नहीं होगा और इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। एक तो बताओ भाई, ऐसी नौबत आ क्यों रही? बाहर से चीनी मंगाने की बात कर रहे जी, हमारे पास चीनी काफी फैली चीनी है, तो कम से कम इतक तो देखो बात, आखिर को किसान की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही? हम अपना काम धंधा छोड़ कर यहाँ से सड़कों पर धूप में आ रहे, गर्मी में, तो कम से कम कुछ सुनो तो भाई, कैसी नौबत क्यों आ रही? क्या वाकई किसान के सामने दिक्कत है तो उनको सुनना चाहिए। भारत सरकार भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो इनकी जिम्मेदारी तो है आखिर किसान प्रतिनिधि को बुलावे, बातचीत करे, उसका समाधान करे। हमें कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ दिल्ली में आने का कोई शौक है, कम से कम मजबूरी में इस तरह का कदम उठाए। इस पर सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे कोई वो ना उठावे कदम और बातचीत के जरिए से समाधान करे जा। कई कितने स्टेट में इनकी सरकार है, तो इनकी जिम्मेदारी है, और क्या किसान क्या कर सकते हैं। विकास साहब, ये महापंचायत जो है ये एक दिन के लिए है या नहीं? तो एक ही दिन की है, और दिल्ली में कहाँ क्या वो करेंगे? दिल्ली में इतने रह के खाने पीने का सारे, हम तो एक विरोध प्रदर्शन ही तो है बस सरकार, केंद्र सरकार को यहाँ से उनके। अच्छा अग्निवेश जी, स्वामी जी, आज आप सपोर्ट करने आए हैं किसानों का? ये तो पहले से मैं से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ उनके छाया की तरह से मैंने काम किया। अच्छा सर, अभी आपकी क्या मांग है? मतलब आज आप यहाँ पे आए हैं, धरना कर रहे हैं, बेसिक आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, जिसको यूपीए के समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2006 में दे दिया गया था उनको, उन्होंने लागू नहीं किया, और ये इनकी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, इन्होंने लागू नहीं किया, जबकि इन्होंने घोषणा पत्र में नंबर 1 का वादा किया कि पूरी लागत वैज्ञानिक तरीके से निकालने के बाद उस पर हम 50% मुनाफा देंगे। तो हम तो कोई नई बात नहीं कह रहे, हम तो कह रहे अपने किए हुए को पूरा तो करो। वो क्यों नहीं कर रहे? और जो उसकी मांग लेकर के आते हो उन पे गोली चलाते हो। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। किसान अन्नदाता को तुम गोलियों से छल नहीं करोगे और कारपोरेट्स के दलाल बन करके